हेलो एंड वेलकम टू PYQpedia। आज हम लोग 2015 की सीसेट पेपर यूपीएससी प्रीलिम्स की पेपर के मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2013 और 14 के सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आपको कोई क्वेरी हो या आपको PDF चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा, 12 पीपल फॉर्म अ क्लब। 12 लोग एक क्लब बनाते हैं बाय पिकिंग अ लॉट्स। ठीक है, लॉट्स, ठीक है ना। वन ऑफ देम विल होस्ट अ डिनर। ठीक है, तो क्या हो गया, ये एक तरह से लॉटरी हो गया। ठीक है, फॉर ऑल वंस इन अ मंथ। ठीक है, द नंबर ऑफ डिनर्स अ पर्टिकुलर मेंबर हैज़ टू होस्ट इन 1 ईयर। एक साल में कितने डिनर एक पर्सन, नंबर ऑफ डिनर्स अ पर्टिकुलर, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है ना, ये कर सकता है। तो अब आप ये देख लीजिए कि इसमें क्या है कि 12 लोगों का क्लब है। ठीक है, अब उसमें से क्या एक लॉटरी लगती है, उसमें से एक महीने में एक बार सभी के खाने डिनर की व्यवस्था की जाती है। अब वो कौन पर्सन करेगा, वो डिसाइड किससे होता है, लॉटरी से होता है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा एक पर्टिकुलर पर्सन कितना बार ये करेगा, डिनर होस्ट करेगा। तो चूंकि ये लॉटरी है तो इसमें हो सकता है कि एक ही को हर महीने करना पड़ेगा पूरे साल, या हो सकता है किसी को, तो ये कुछ डिसाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑटोमोबाइल ओनर रिड्यूस्ड हिज मंथली पेट्रोल कंजम्पशन व्हेन द प्राइस वेंट अप। जब पैसे बढ़ जाती हैं, ठीक है ना, प्राइसेज वेंट अप, तो एक ऑटोमोबाइल ओनर, ठीक है ना, अपना पेट्रोल का कंजम्पशन कम कर लेता है। द प्राइस कंजम्पशन रिलेशनशिप एज फॉलो, 40 रुपये लीटर है तो 60 लीटर खर्च करता है, 50 होता है तो 48 लीटर, 60 होता है तो 40, 75 होता है तो 32। अब आप देख रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि 40 रुपये लीटर है, 60 लीटर, तो भी इसको डैट्स मीन्स कि इसको खर्च करना है 2400 ही। ठीक है, ये महीने में खर्च कितना कर रहा है, 2400 ही। तो ये खर्च नहीं बढ़ा रहा है, अगर प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो पेट्रोल का कंजम्पशन कम कर रहे हैं। अब बोल रहा है कि 40 है, 50 है, 60 है, 75 है, तो बोल रहा है कि अगर 80 रुपये इसका पर लीटर का प्राइस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो अगर यहाँ 80 होगा तो इसको करने तो कितने खर्च हैं, खर्च इनको 2400 ही करना है, तो कितना हो जाएगा, 30 लीटर पेट्रोल खर्च करेगा। सो द आंसर इज 30 लीटर। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, कंसीडर द फिगर गिवन बिलो। अब आप इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये यहाँ वाला, ठीक है, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ठीक है, और अपोजिट होता जाता है। ये ट्रायंगल सीधा था, ये यहाँ पे जाके क्या हो गया, अपोजिट हो गया। ये यहाँ अपोजिट था, यहाँ सीधा हो गया, फिर यहाँ से, ठीक है, तो ऐसे घूम रहा है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो अब कहाँ पे होगा, यहाँ पे। और चूंकि ये अपोजिट में है तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे होगा। तो ऐसे हमारा कौन कौन है, तो ये दोनों तो हमारा ऐसे ही कैंसिल हो गया। नाउ अब ये देखिए आप, ये कैसे हो रहा है, ये यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, क्लियर, यहाँ आ गया, फिर यहाँ से ये कहाँ आया, यहाँ आया, तो अब ये कहाँ पे आएगा, ये हम बात कर रहे हैं ब्लैक वाले की, तो ये ब्लैक वाले नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसा कौन सा है, ए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स 3, 8, 10। अब ये कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, अब आप देखिए, 3 2 जा 6, 8 7 जा 56, 10 9 जा 2 1 जा। अब आप ये समझिए, और 1 इंटू 0, दैट्स मीन्स 3 से कम, 3 माइनस 1, तो 3 से कम, 3 दूना 6, 8 माइनस 1 7, एक कम से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 है, ठीक है, तो 20 है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, अगर हम लोग यहाँ 5 रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो हमारा 20 हो जाएगा।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें 5। ठीक है, ठीक है। और ये 1 1 से कम में अगर -1 करेंगे तो 0, तो 1 × 0 0। ठीक है, तो ये हो गया 5 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज। अब ये 7 है, x है, ठीक है। अब इस दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है 12, इस दोनों के बीच कितनी है 10, ठीक है। तो ये 12 10 है, तो ये हम लोग अगर हम लोग 8 और यहाँ पे 6 करके देखिए तो 7 और 6 13, 13 8 21, तो आंसर क्या हो जाएगा इट्स अ 13। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 कार्डबोर्ड पीसेज ऑफ स्पेसिफिक शेप्स आर शोन इन द। अब कौन सा ऐसा टाइप फिगर है जिसमें कौन सा शेप है जिसमें ये सेट करेगा, ठीक है। तो ये सेट करने के लिए कौन सा फिगर है वो हम लोग देखते हैं। अब आप देख लीजिए कौन से डायग्राम में है ये, ठीक है। अब आप देखिए हमारे पास 2 रेक्टेंगल है, तो इसमें रेक्टेंगल तो है ही नहीं, इसमें भी रेक्टेंगल नहीं है, इसी में एक है जिसमें रेक्टेंगल है और 2 ट्रायंगल टाइप का है। तो आप देख लीजिए 2 ट्रायंगल टाइप का और 2 रेक्टेंगल, तो इसी में सेट करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ टेस्ट अ कैंडिडेट अटेंड्स ओनली 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन सिर्फ अटेंड करता है और 8 क्वेश्चन अटेंड करने पे उसको एंड सिक्योर 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन अटेंड करता है और हर में क्या होता है कि 50% होता है। अब ये टोटल इफ़ ही ऑब्टेन द टोटल ऑफ 40% मार्क्स इन द टेस्ट, पूरे टेस्ट में इसको 40% नंबर आता है। एंड ऑल क्वेश्चन इन द टेस्ट कैरीड इक्वल मार्क्स, हाउ मेनी क्वेश्चन वेयर देन इन द टेस्ट। मान लेते हैं कि हमारे पास कितने क्वेश्चन थे, x क्वेश्चन थे, ठीक है। टोटल x क्वेश्चन था हमारा, तो x क्वेश्चन और मान लेते हैं कि ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स, ठीक है। तो x मार्क्स हो गया क्योंकि इक्वल मार्क्स बोला है, तो x क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन क्या बोल दे 1 मार्क्स, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, 1 मार्क्स ईच, तो x मार्क्स हो गया। अब इनको ये क्या किया 8 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया, तो 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया मतलब 8 मार्क्स का 8 मार्क्स का अटेम्प्ट किया। लेकिन ये अटेम्प्ट तो 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स किया, बट इनको मिलता है 50% मार्क्स, इसका मतलब इनको मिलता है कितना 4 मार्क्स, ठीक है। ये मिलता है इनको कितना है 4 मार्क्स। अब बोल रहा है कि जो जितना मार्क्स ही इनको मिलता है वो 40%, इफ़ ही ऑब्टेन द टोटल ऑफ 40% इन द टेस्ट 40%, मतलब तो टोटल जो क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है टोटल जो मार्क्स है उसका 40% जो है वो है हमारा 4 मार्क्स। तो ये कितने हो गए, x इज इक्वल टू 400 बाई 40 विच इज 10। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे, क्योंकि हम लोगों ने 1 मार्क्स पर क्वेश्चन माने हैं, और 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे, और कितने क्वेश्चन और जितने क्वेश्चन थे उतने ही मार्क्स हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, तो हम लोग 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन थे, तो टोटल क्वेश्चन कितने थे टेस्ट में 10, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 10 थे, टोटल मार्क्स 10, और ये 4 मार्क्स इनको आया था। हाउ मेनी क्वेश्चन वेयर इन द टेस्ट, 10 हो गया, ठीक है, आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फादर इज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। सो फादर की उम्र जो है वो 9 टाइम सन की उम्र है, ठीक है। एंड द मदर इज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज द सन। सो मदर की जो एज है वो 8 गुना सन की एज है, ठीक है। द सम ऑफ द फादर एंड मदर एज इज 51 ईयर। तो फादर की एज प्लस मदर की एज इज इक्वल टू कितने हैं 51। नाउ अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 9s प्लस 8s इज इक्वल टू 51, तो 17s इज इक्वल टू 51, तो s इज इक्वल टू 3s। तो पूछा जा रहा है कि सन की एज कितनी होगी, तो 3 साल। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पर्सन ABCD कंसिस्टिंग ऑफ 2 मैरिड कपल। अच्छा 4 लोग हैं, उसमें 2 मैरिड कपल हैं। बोथ द वीमेन आर शॉर्टर देन देयर रिस्पेक्टिव हस्बैंड। मतलब जो वीमेन है वो शॉर्टर है, ठीक है। नाउ A इज द टॉलेस्ट एमॉन्ग द 4। A टॉलेस्ट एमॉन्ग द 4 है। अब A टॉलेस्ट मतलब BCD से बड़ा है, तो A इज द टॉलेस्ट एमॉन्ग 4,
तो ये हम क्या हो गया कि इसका मतलब ये सबसे लंबा है, तो इसका मतलब ये तो पता चल गया कि ये तो पक्का मेल होगा, क्योंकि हमने पहले ही बात की है कि वीमेन आर शॉर्टर देन देयर रिस्पेक्टिव हस्बैंड। तो ए क्या हो गया, मेल हो गया। नाउ अब क्या पूछा जा रहा है, सी इज टॉलर देन बी। सी जो है वो बी से टॉलर है, सी इज टॉलर देन बी। डी इज बीज ब्रदर, डी जो है वो बी का भाई है, तो डी तो अब हमें समझ में आ गया कि अब पूछा जा रहा है कि 2 मैरिड कपल है, ठीक है ना, 4 लोगों में, तो 2 ए और डी क्या हो गया, मेल हो गया, ए डी मेल हो गया, और बी सी हमारा फीमेल हो गया। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन दिस कंटेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ऑल 4 हैव फैमिली टाइज, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, बी इज द शॉर्टेस्ट अमॉन्ग द 4, ओके, सी इज द टॉलर। अब आप देखो इसमें क्या होगा, अब बी महिला है और हमारा क्या है, सी महिला है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि डी और बी भाई बहन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए मैरिड करेगा, ए की शादी होगी बी से, और बी की शादी होगी, और सी की शादी होगी, सी की शादी किससे होगी, डी से, डी से सी की शादी होगी, ठीक है। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अब हमने पढ़ा है क्या, सी बी से बड़ा है, तो ए उसके बाद क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि डी और सी ये है, और हमने क्या पढ़ा था कि हस्बैंड जो होगा बड़ा होगा, सो डी सी से बड़ा है, और सी से, तो ये क्या हो जाएगा, ई बी। अब आप देखिए इसमें क्या है, सी इज टॉलर देन डी, ये तो हमारा सी इज टॉलर देन डी, ये हमारा गलत हो गया, हमसे नॉट ही पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा। सी और डी की शादी हुई है, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमें पहले ही बता दिया कि हस्बैंड जो है सो बड़ा है, ठीक है ना। बी इज द शॉर्टेस्ट, ये सही है, ठीक है ना। ए इज बी इज हस्बैंड, ये भी सही है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि नॉट, और ये चूंकि इसका भाई है तो ये सब फैमिली टाई हो गया, तो आंसर हमारा सी हो गया। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अ मैन हैड अ वाइफ, 2 सन एंड 2 डॉटर, ठीक है। अ मैन हैड अ वाइफ, 2 लड़का एंड 2 डॉटर्स, ठीक है। द डॉटर्स वेयर इन्वाइटेड टू, क्या ठीक है, दावत फीस्ट, है ना, एंड द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली वेंट आउट टू टेक पार्ट इन पिकनिक। तो मेल मेंबर जो है वो पिकनिक पे जाते हैं, और जो डॉटर्स है उसको दावत के लिए आमंत्रण किया गया था, ठीक है। नाउ द मैन्स फादर डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क। अब मैन का जो फादर है वो, मैन्स फादर डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क, अपने काम से आए नहीं। अब क्या है इसमें, क्या हो गया, एक मैन है, उसकी वाइफ है, इस दोनों के 2 सन हैं, ठीक है, और 2 डॉटर है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। अब तो इसका मतलब मेल मेंबर को पिकनिक पे जाना है, और फीमेल, अच्छी ओके, सिर्फ मेल मेंबर पिकनिक पे जाएंगे, है ना। क्या था, फैमिली वेंट, मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली वेंट आउट टू टेक पार्ट इन अ पिकनिक, मैन और उसका लड़का, ये 3 लोग पिकनिक पे जाएंगे, क्योंकि मैन के जो फादर हैं, ठीक है, वो काम से आए नहीं है, तो पिकनिक पे ये लोग जाएंगे। नाउ अब क्या है, अब हमारा क्या है, ओनली द मैन्स वाइफ वाज लेफ्ट एट होम, ठीक है, ये एक आया। इट इज लाइकली दैट मैन्स वाइफ वाज लेफ्ट एट होम, दूसरा ये है, नन वाज लेफ्ट एट होम, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ बेटी जो है, ठीक है ना, डॉटर्स लोग, इनको दावत पे जाना था, ठीक है, ठीक है। अब तो नन वाज लेफ्ट एट होम बोल नहीं सकते, मोर देन 1 पर्सन वाज लेफ्ट एट होम, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो डॉटर्स का चले गए हैं, दोनों सन इनके चले गए हैं, और मैन चले गए हैं, और ग्रैंडफादर जो मतलब कि पिता जो थे मैन के, वो किस वर्क पे रह गए हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वाइफ जो है घर पे ही है, ठीक है। सो इट इज़ लाइकली दैट मैन्स वाइफ वाज लेफ्ट एट होम।
वनली हम नहीं बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि ठीक है, ठीक है, तो ये क्योंकि वनली, इसलिए यहाँ पे वनली में स्पेसिफिक हो गया, हो सकता है कि उसमें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम ये बी ऑप्शन को चूज करेंगे, कि वनली एक स्पेसिफिक हो गया। हो सकता है कि मैन की मदर भी होगी, तो हमें बेस्ट सुटेबल ऑप्शन चूज करना होगा। तो ये इट इज़ लाइकली दैट मैन्स वाइफ वाज लेफ्ट एट होम, ऐसा लग रहा है फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन दैट द मैन्स वाइफ वाज लेफ्ट एट होम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गीता। गीता क्या कहती है, नरेश हैज़ बिकम अ बेटर बॉक्सर सिंस ही स्टार्टेड मेडिटेशन। ठीक है, नरेश अच्छा डॉक्टर बन गया है। ठीक है, नरेश क्या हुआ है, सॉरी, बेटर बॉक्सर बन गया है जब से वो मेडिटेशन करना शुरू किया है। राधा कहती है असंभव, इम्पॉसिबल। और बॉक्सर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट इज हिज एग्रेसिवनेस, कि अगर कोई बॉक्सर है तो उसको सबसे ज़्यादा उसको आक्रामक होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, राधाज स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स हर बिलीव दैट, राधा का स्टेटमेंट क्या बोलता है, मेडिटेशन टेंड्स टू मेक ए पर्सन लेस एग्रेसिव। यही हमारा आंसर होगा, ये बोला जा रहा है। अब गीता क्या बोलती है कि नरेश जब से मेडिटेशन करने लगा है तब से बॉक्सर अच्छा बन गया है। राधा कहती है ऐसा नहीं है, एक बॉक्सर को थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए, और मेडिटेशन से एग्रेसिवनेस, इससे यही हमें लग रहा है कि मेडिटेशन करने से एग्रेसिवनेस कम हो जाती है। सो द आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल गुड एथलीट्स वांट टू विन। ठीक है, ऑल गुड एथलीट्स वांट टू विन एंड ऑल एथलीट्स हु वांट टू विन ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट। अब क्या है, जितने भी एथलीट्स होते हैं सब जीतना चाहते हैं, और जो जीतना चाहते हैं वो बैलेंस डाइट खाते हैं। Therefore, all athletes who do not eat a well-balanced diet are bad athletes। ठीक है, ये हमें बताया गया। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, नो बैड एथलीट वांट टू विन, ऐसा कुछ नहीं है। नो एथलीट हु डज नॉट ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज ए गुड एथलीट। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि कोई भी एथलीट जो बैलेंस डाइट नहीं लेता है वह एक, नो एथलीट हु डज नॉट ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज अ गुड, कोई ऐसा एथलीट नहीं होगा जो, कोई अच्छा एथलीट जो होगा उसको वेल बैलेंस डाइट लेगा ही लेगा। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। कोई भी एथलीट जो अच्छी तरह से संतुलित आहार नहीं लेता है वह एक अच्छा एथलीट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो बी होगा आंसर। अब तीसरे में देख लीजिए क्या है, एवरी एथलीट हु इट्स अ वेल बैलेंस डाइट, ऐसा कुछ तो हो नहीं सकता है कि जो भी वेल बैलेंस लेगा वो सब अच्छा हो जाएगा। ऑल एथलीट्स हु वांट टू विन आर गुड एथलीट, जो जीतना चाहता है वो अच्छा होगा, ये भी कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए रन्स फास्टर देन बी, ए, ठीक है ना, रन्स फास्टर देन बी, ए रन्स लेस फास्ट देन बी, मतलब बी फास्टर है इससे। नाउ बी रन्स एज फास्ट बट नॉट फास्टर द सी। ठीक है, देन एज कंपेयर टू ए रन्स, तो अब बी से भी सी बड़ा है तो क्या हो जाएगा, सी सबसे ज़्यादा फास्ट, फिर बी, फिर ए। तो पूछा जा रहा है कि कंपेयर टू ए सी रन्स ऑफकोर्स फास्टर देन ए, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ ए बी सी डी है, सबके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये। ए पेज 20 रुपये टू बी। अब मैं ऐसा कर देता हूँ, ए बी सी डी, अब सबके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये हैं। ठीक है, रुपये 100 सबके पास में है। ठीक है, अब क्या है, इसमें क्या होगा, ए पेज 20 टू बी। ठीक है, ए क्या करता है, बी को 20 रुपये देता है। नाउ अगर ए 20 रुपये देगा, ठीक है ना, तो ए के पास कितना बचेगा, 80 रुपया, और ए अगर बी को, ए पेज ₹20 टू बी, और बी के पास क्या हो जाएगा, 120। इसके बाद क्या है, हु पेज, ए पेज 20 टू बी, हु पेज ₹10 टू सी। अब बी क्या करता है, 10 रुपया अपने में से सी को दे देता है। ठीक है, तो इसके पास कितना बच गया, 110, और सी के पास कितना बच गया, 110। ठीक है, ये हो गया। हु गेट्स ₹30 फ्रॉम डी। ठीक है, अब डी से 30 रुपया सी को मिलता है, तो ये हो जाएगा, कितना बचेगा, 30 रुपये इसमें से गया 70, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा, तो ये 140। ठीक है,
तो ए के पास 80 बचा, बी के पास 110, सी के पास 140 और डी के पास 70। ठीक है, अब पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है। सी इज़ द रिचेस्ट, बिल्कुल सही है। डी इज़ द पुअरेस्ट, ये भी सही है। सी हैज़ मोर देन व्हाट ए एंड डी हैज़, सी हैज़ मोर देन व्हाट ए एंड डी। बी इज रिचर देन डी, बी और डी में ये भी सही है। तो गलत पूछा जा रहा है, ये होगा सी हैज़ मोर देन व्हाट ए एंड डी। तो सी के पास तो कितने हैं 140 और ए और डी मिला करके भी कितने हो रहे हैं 150। तो ये गलत है, ए और डी का ज़्यादा है। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ टाउन 45% पॉपुलेशन रीड मैगजीन ए, 55% रीड मैगजीन बी। ठीक है, अब क्या है इसमें, तो ए कितना पढ़ता है 45%। अच्छा, इसमें लिखा ही हुआ है ए में क्या है 45%, यहाँ लिख देते हैं। अब क्या है बी कितने पढ़ते हैं 55% लोग मैगजीन बी पढ़ते हैं, 40% लोग सी पढ़ते हैं। ठीक है, 30% दोनों ए एंड बी दोनों पढ़ते हैं, ए बी दोनों पढ़ते हैं 30%। 15% लोग जो है वो बी और सी दोनों पढ़ते हैं, और 25% लोग जो हैं वो ए और सी पढ़ते हैं। 10% जो है वो सारे पढ़ते हैं। 10% क्या होता है, सारे पढ़ते हैं। अब क्या पूछा जा रहा है, व्हाट परसेंट डू नॉट रीड एनी मैगजीन। ठीक है, तो इसको अगर हमको सॉल्व करना है हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ अब ये टाउन मान लेते हैं ए में है, बी में और सी में हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें 45%, ठीक है 45, बी में 55, सी में 40। ठीक है, यही इतना है। नाउ ये कह रहे हैं कि ए और बी, कहाँ गया ए और बी 30%, 10 लोग जो हैं वो सारा पढ़ते हैं। ठीक है, 10 लोग क्या करते हैं सारे। ठीक है, 10 लोग सारा पढ़ते हैं। अब क्या है 30 लोग जो हैं, 30 लोग, अब देखिए इसमें क्या है कि 30 लोग ए एंड बी दोनों पढ़ते हैं, मतलब 30 लोग ऐसे होगा, 30 लोग इसमें है, तो 10 लोग सब में आ गया, तो इसमें हो जाएगा 20। अब क्या पूछा जा रहा है कि बी और सी 15% पढ़ते हैं। ठीक है, तो बी और सी 15 पढ़ेंगे, मतलब कि ये वाला पोर्शन 15 होना चाहिए, तो 10 तो कॉमन वाला है, तो यहाँ हो जाएगा 5। और फिर क्या कहते हैं कि सी और ए 10% पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, इस पोर्शन को हम लोग 0% बोल देंगे। अब हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पूछा जा रहा है हमारा क्या, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट परसेंटेज डू नॉट रीड एनी मैगजीन, कितने लोग ऐसे हैं जो एक भी मैगजीन नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, एक चीज़ गलती किए थे यहाँ पे, ए और सी जो है, ए और सी जो है वो 25% है। ठीक है, तो 25% ए और सी जो है 25% लोग पढ़ते हैं, तो 10 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये 15 हो गया। ना अगर हम इसको सबको ऐड करते हैं, अब इसमें देखिए अगर हम सिर्फ ए की बात करें तो 15 10 कितने हो जाएंगे 25 और 20 45, तो सिर्फ ए पढ़ने वाले 0 हो गए। अब इसमें देखते हैं 20 10 30 35 और 55 है, तो सिर्फ ई पढ़ने वाले 20 हैं। ठीक है, और ये 15 10 25 और 5 30, तो ये 10% सिर्फ सी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पूरा सी का कितना है 40। तो ठीक है, तो ये कॉमन वाला और ये कॉमन वाला 10 हो गया। अब इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, 20 + 10 + 5 + 15, ये वाला 20 10 5 15 और ये वाला 20, ठीक है, ये 10, तो टोटल कितने हो जाते हैं हमारे 30 50 60 और 20, 80% लोग हैं जो कि मैगजीन पढ़ते हैं। मतलब 20% ऐसे लोग हैं जो कि कोई मैगजीन नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लेडीज फिंगर इज टेस्टियर देन कैबेज। सो लेडीज फिंगर टेस्टियर देन कैबेज। ठीक है, और कॉलीफ्लावर इज टेस्टियर देन लेडी फिंगर। सो कॉली जो है वो लेडीज फिंगर से ज़्यादा टेस्टी है। कैबेज इज नॉट टेस्टियर देन पीज, पीज से ज़्यादा टेस्टी है नहीं, इसका मतलब पीज ज़्यादा टेस्टी है कैबेज से।
अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब कौन सा हो गया, कॉलीफ्लावर सबसे ज़्यादा टेस्टी हो गया। कॉलीफ्लावर के बाद क्या हो गया, लेडीज फिंगर। लेडीज फिंगर के बाद क्या हो गया, कैबेज। लेकिन कैबेज से पहले पीज है ना, पी, मटर, है ना। सो पी देन कैबेज, ये हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट इज दैट पीज आर एज टेस्टी एज लेडीज फिंगर। नहीं है, गलत। पीज आर एज टेस्टी एज कॉलीफ्लावर एंड लेडीज फिंगर, नहीं। कैबेज इज द लिस्ट टेस्टी ऑफ द 4 वेजिटेबल। कैबेज इज द लिस्ट टेस्टी ऑफ द 4 वेजिटेबल। और इसमें क्या है, कॉलीफ्लावर इज टेस्टियर देन कैबेज, ठीक है, ठीक है। सो कॉलीफ्लावर, फूलगोभी और भिंडी, और यहाँ ऐसे ये हो जाएगा, रिलेशन हमारे पास जो पता है वो कॉलीफ्लावर ग्रेटर देन एलएफ और एलएफ ग्रेटर देन कैबेज। लेकिन और एक हो जाएगा हमारा पीज, क्योंकि पी जो मटर है उसका किसी और के साथ रिलेशन है नहीं, कैबेज। अब इस अनुसार से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दो तो नहीं होगा। कैबेज इज द लिस्ट टेस्टी ऑफ द 4, ये हम ऐसा कह नहीं सकते हैं। कॉलीफ्लावर इज टेस्टियर देन कैबेज, जो हमें दिया हुआ है उससे हमें क्या मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। सो कॉलीफ्लावर इज टेस्टियर देन कैबेज, ये तो हमारा पूरा क्लियर है, ठीक है ना। इससे तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉलीफ्लावर इज टेस्टियर देन, क्योंकि ये हमें पूरा क्लियर पता है नहीं और रिलेशन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहिद एंड रोहित स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है। अब एक पॉइंट है, यहाँ से शाहिद और रोहित स्टार्ट कर रहा है, सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, ठीक है। शाहिद एंड रोहित स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर ईच 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पे, ठीक है। शाहिद ऑलवेज टर्न्स लेफ्ट एंड रोहित ऑलवेज टर्न्स राइट, ठीक है। तो हर 1 किलोमीटर पे, तो ये इसका इधर आएगा तो ये 1 किलोमीटर इधर आएगा, इसका आएगा तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ये 1 किलोमीटर लेफ्ट, 1 किलोमीटर राइट, ठीक है ना। तो अब ये दोनों आकर के कहाँ पहुँचेगा, ठीक है, यहाँ पहुँचेगा। अब क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट आफ्टर बोथ हैव ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर, एक 1 2 और एक 3, 1 1 3, आफ्टर बोथ ट्रैवल हैव 2 किलोमीटर द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 किलोमीटर, गलत। 2 किलोमीटर चलने के बाद दोनों के बीच डिस्टेंस 4 किलोमीटर की होगी ही नहीं, ठीक है, 2 किलोमीटर की। दे मीट आफ्टर ईच हैज़ ट्रैवल 3 किलोमीटर, ये सही है। 3 किलोमीटर, एक 2 और एक 3 किलोमीटर चलने के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, तो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए 500 मीटर रेस बी स्टार्ट्स 45 मीटर्स अहेड ऑफ ए, ठीक है। अब क्या है, बट ए विंस द रेस वाइल बी इज स्टिल 35 मीटर बिहाइंड। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए। नाउ 500 मीटर की रेस है। अब इस 500 मीटर की रेस में 45 मीटर हम लोग एक्स्ट्रा देते हैं। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय बी कितना करता है। पहले तो हम बी को कितना दिए, 500 मीटर की रेस है, हमने बोला ठीक है 45 मीटर, अब पहले चले जाओ फिर हम दौड़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो 500 माइनस 4 में, लेकिन उसके बाद भी ये 35 मीटर पीछे रह जाता है, तो -35, तो टोटल 420 मीटर ही वो कवर किया, तब तक में ए जीत गया, ठीक है। और डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कितना हो गया, 500 मीटर, ठीक है। अब जितने टाइम में ये 420 मीटर कवर किया है उतने टाइम में ये 500 मीटर, क्लियर। तो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम हमारा क्या है, कांस्टेंट है। टाइम क्या है, कांस्टेंट है। नाउ जब टाइम कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ए बाय स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बाय डिस्टेंस ऑफ बी। तो कितना हो जाएगा, 25/21। दिस इज द आंसर, ठीक है ना। समझ गए कि ए तो यहाँ से दौड़ना शुरू किया, बट बी को यहाँ से दौड़ना शुरू किया था, तो 45 मीटर के बाद बोला कि चलो ठीक है आप आगे से दौड़ो, और फिर भी वो
35 मीटर पहले ही रह गया, तो टोटल बी की जो डिस्टेंस हुई 420 मीटर हुई उतने टाइम में, और ए उसी टाइम में 500 मीटर किया, तभी तो विन किया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 इक्वल ग्लासेज ऑफ सेम टाइप आर रिस्पेक्टिवली 1/3 एंड 1/4 ऑफ फुल ऑफ मिल्क। चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, 2 ग्लास हैं, ठीक है, ए एंड बी मान लेते हैं। अब ये 1/3 फुल है, ठीक है, 1/3, और ये 1/4 है, ठीक है। सो 1/3 फुल है और 1/4 फुल ऑफ मिल्क। दे आर देन फिल्ड अप विथ वाटर एंड द कॉन्टेंट्स आर मिक्सड इन अ पॉट। इसके बाद बाकी वाटर है। तो अगर मान लेते हैं टोटल इसमें अगर हम लोग को x लीटर आता है, ठीक है, तो अब क्या हो गया, x लीटर अगर आता है तो मिल्क कितना हो जाएगा, तो मिल्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा x/3, और वाटर क्या हो जाएगा 2x/3। और इसमें अगर मिल्क कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं कि दोनों सेम है, ग्लास इक्वल ग्लास है, तो दोनों का x लीटर ही कैपेसिटी होगी ना। इसमें क्या हो जाएगा x/4, और वाटर कितना हो जाएगा 3x/4। ठीक है, तो अगर हम बात करें टोटल मिल्क कितने हो जाएंगे, अगर दोनों को हम मिलाते हैं तो टोटल मिल्क इसमें मिल्क कितना हो जाएगा x/3 + x/4 विच इज़ 7x/12। और टोटल वाटर कितना हो जाएगा, अगर दोनों को मिक्स करते हैं तो एक पॉट में टोटल वाटर कितना है हमारा, एक में 2x/3 है वाटर, क्योंकि रेस्ट जितना भी है वो हम लोग वाटर से मिला रहे हैं, तो 17x/12। नाउ ही इज आस्किंग दैट कि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द पॉट, जिस पॉट में मिलाते हैं उसमें रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर क्या हो जाएगा। तो रेशियो ऑफ मिल्क कितना है 7x/12, और वाटर क्या होगा 17x/12। इसको अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा 7/17 इज द आंसर। सो द आंसर इज ए। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आउट ऑफ द 130 स्टूडेंट्स अपियरिंग इन एन एग्जामिनेशन 62 फेल्ड इन इंग्लिश। अब 130 लोग टोटल बैठ रहे हैं, 62 फेल किया। फेल किस में, इंग्लिश में। तो 68 पास किया होगा इंग्लिश में, 68 पास किया इंग्लिश में। ठीक है, अब पूछ रहा है 52 फेल्ड इन मैथमेटिक्स। अब क्या है कि 52 जो है वो फेल किया मैथ में। ठीक है, तो 52, तो 78 पास भी किया होगा मैथ में। ठीक है, अब पूछ रहा है वेर 24 फेल्ड इन बोथ इंग्लिश एंड मैथ। अब 24 जो है दोनों में फेल कर गया। ठीक है, तो अब पूछा रहता नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड फाइनली। ठीक है, कितने लोग पास किए, ये कैसे होगा। ठीक है, 24 बोथ में फेल की, तो टोटल क्या हो गया 62 फेल किया इंग्लिश में, 52 फेल किया मैथ्स में, और दोनों में फेल करने वाले 24। ठीक है, तो टोटल क्या होगा, कितने फेल हो गए 90 फेल कर गए। दोनों जो है तो कॉमन है वो निकाल देंगे। ठीक है, दोनों जो कॉमन है वो तो हम निकाल देंगे ना, 62 में ही ये 24 भी आएगा और 52 में भी ये 24 आएगा। तो 90 टोटल फेल किए, तो 90 टोटल फेल किए तो पास कितने किए 130 में 40 लोग पास किए। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ बस 6 पर्सन कैन स्पीक तमिल। ठीक है, 6 लोग तमिल बोलते हैं, 15 कैन स्पीक हिंदी, 15 हिंदी बोल सकते हैं, 6 कैन स्पीक गुजराती, तो 6 जो है गुजराती। इन दैट ग्रुप नन कैन स्पीक एनी अदर लैंग्वेज, बाकी कोई लैंग्वेज कोई नहीं बोलता है। लेकिन इफ 2 पर्सन इन द ग्रुप कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेज ओनली एंड 1 पर्सन कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेज। एक पर्सन है तो दो पर्सन जो हैं इन दैट ग्रुप नन ऑफ कैन स्पीक एनी अदर लैंग्वेज। इफ 2 पर्सन इन द ग्रुप कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेज। ठीक है, 2 लैंग्वेज, 2 लोग, और एक पर्सन ऐसा है जो ऑल लैंग्वेज बोलता है। ठीक है, अब देखिए हम इसको फिर वेन डायग्राम बनाते हैं। देखिए वेन डायग्राम से कितने हर साल क्वेश्चन आते हैं इस टाइप पे। मान लेते हैं ये तमिल है, ये हिंदी है, और ये गुजराती है। तो तमिल में कितने थे 6, हिंदी में कितने हैं 15, गुजराती में कितने हैं ये। अब एक ऐसा है जो तीनों बोलता है। ठीक है, तो एक यहाँ पे 1 कर देते हैं, एक है जो सब बोलते हैं। और अब आप ये समझ लीजिए कि अब 2 लैंग्वेज बोलने वाले 2 लोग हैं। ठीक है, 2 पर्सन एक ऐसे हैं जो 2 लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो अब वो 2 पर्सन कौन हो सकते हैं, या तो जो तमिल हिंदी बोलने वाले होंगे,
या गुजराती हिंदी वाले बोलने होंगे या तमिल गुजराती बोलने वाले होंगे, तो हम कोई भी एक एज्यूम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे ना इसकी वैल्यू 2 डाल देते हैं। हम मान लेते हैं कि हिंदी और गुजराती बोलने वाले 2 लोग हैं और बाकी तो लैंग्वेज वाले सब 0 हैं, ठीक है ना। तमिल और गुजराती वाले 0 हैं, तमिल और हिंदी वाले, आप कहीं पे भी एक वैल्यू रख सकते हो, दैट्स नॉट अ इशू। जब ये वैल्यू हम रखेंगे तो टोटल सिर्फ तमिल बोलने वाले कितने हो जाएंगे, 6, ठीक है, 5। टोटल हमारे तमिल का कितने हैं, 6। अब एक जो है वो सारे लैंग्वेज जानते हैं, तो 5 हैं जो सिर्फ तमिल जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर बात करते हैं इसमें, ठीक है, तो इसमें एक सारे जानते हैं, 2 ऐसे हैं जो 2 जानते हैं, तो सिर्फ हिंदी वाले कितने लोग हो गए, 12, ठीक है। अंतर है हिंदी बोलने वाले और सिर्फ हिंदी बोलने वाले में अंतर है। हिंदी बोलने वाले और भी बोल सकते हैं, बट सिर्फ हिंदी वाले उसको और कोई लैंग्वेज नहीं आता है, 12 ना। वो गुजराती में 6 हैं, तो 2 एक तो होंगे जो सब बोलते हैं, तो 5 हो गए, और 2 ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं, तो ओनली गुजराती वाले अगर बात करें तो क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, तो ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको ऐड करते हैं, 3 लोग ओनली गुजराती, 5 लोग ओनली तमिल, 12 लोग ओनली हिंदी, एक सारे बोलते हैं, और 2 लोग ऐसे हैं जो 2 लैंग्वेज बोलते हैं। ये टोटल कितने हो गए, 23। हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द ग्रुप, तो टोटल कितने लोग हुए, 23। आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पार्किंग एरिया द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ ऑल द कार्स, 4 व्हीलर जो हैं, एंड स्कूटर 2 व्हीलर इज 100 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्क व्हीकल। तो अब आप ऐसा करते हैं कि नंबर ऑफ कार को हम लोग x मान लेते हैं और नंबर ऑफ स्कूटर को y मान लेते हैं। अब क्या है कि स्कूटर में, कार में कितने पहिए होंगे, 4, तो नंबर ऑफ व्हील्स पूछ रहा है ऑल, तो 4x हो गया। नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ ऑल द कार्स 4x, एंड स्कूटर, तो स्कूटर में 2 पहिए, नंबर ऑफ स्कूटर y, तो टोटल पहिए कितने हो गए, 4x + 2y। पहियों की संख्या जो है 100 ज़्यादा है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ व्हीकल। तो व्हीकल में क्या हो गया, कार और स्कूटर दोनों। तो इसको सॉल्व करें, 4x + 2y इज इक्वल टू 100 + 2x + 2y। नाउ ये कैंसिल हो गया, सो 2x इज इक्वल टू 100, सो x इज इक्वल टू 50। तो नंबर ऑफ कार्स हो गए हैं 50। अब पूछ क्या रहा है, द नंबर ऑफ कार पार्क्ड इज, तो क्या आंसर हो जाएगा, 50। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिलेक्शन इज टू बी मेड फॉर 1 पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। 1 हमें सिलेक्ट करना है क्या, प्रिंसिपल, ठीक है, और 2 जो है वो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है। एमॉन्ग द, और कैंडिडेट कितना है, 6 कैंडिडेट हैं, 6 कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। ओनली 2 आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। 6 में से 2 लोग जो हैं वो प्रिंसिपल के एलिजिबल हैं, वाइल दे ऑल आर, और 6 का 6 जो है वो एलिजिबल है किसके लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए। अब हमें कितने चाहिए, ठीक है, मतलब वाइस प्रिंसिपल के लिए सब एलिजिबल है, लेकिन 2 ही हैं जो प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल है। तो पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टी। अब परमुटेशन कम्बिनेशन आप पढ़े होंगे, 2 एलिजिबल जो 2 बंदे हैं उसमें से हमें क्या करना है, एक को चूज करना है, एंड, ठीक है, अब एक को चूज कर लिए तो हमारे पास कितने बचे, 5। उस 5 में से, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल के लिए सब एलिजिबल है, कोई भी 2 चूज कर लेंगे, बस हो गया। फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1 ये हो जाएगा 2, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 4 बाई 2, सो इट्स अ 20, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टिंग, ये हो जाएगी 20। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट हैज़ टू ऑप्ट फॉर 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट में इनको 2 सब्जेक्ट को चूज करना है, ठीक है, 5 में से 2 चूज करना है। अब कौन कौन सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2, ठीक है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2, इसमें से इनको 2 चूज करने हैं।
नाउ मैथमेटिक्स 2 कैन बी ऑफर्ड ओनली इफ मैथमेटिक्स 1। इसका क्या मतलब हो गया कि ये दोनों जो लेगा वो साथ में लेगा, है ना, साथ में ये जाएगा, ठीक है। इज ऑल्सो ऑप्टेड द नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्जेक्ट विच कैन बी ऑप्टेड। तो अब क्या होगा, अब आप ये समझिए, इनको कितने, दो स्टूडेंट हैज़ टू ऑप्ट फॉर 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट। तो अब क्या हो जाएगा, या तो ये क्या कर सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स 2 कैन बी ऑफर्ड ओनली इफ मैथमेटिक्स 1, ठीक है। तो अब आप सोचिए, एक कॉम्बिनेशन तो ऐसा होता है कि आप मैथमेटिक्स 1 लो और मैथमेटिक्स 2 भी ले लो, ठीक है, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन यह है कि या तो आप सी ले लो, कॉमर्स ले लो, या इकोनॉमिक्स ले लो, या स्टैटिस्टिक ले लो, या मैथमेटिक्स 2 ले लो, ठीक है। क्योंकि ये लोगे तो ये तो एक तरीका है, सीधे दोनों ले लिए, वन वे है। और अब क्या है कि क्योंकि मैथमेटिक्स 2 कैन बी ऑप्टेड, अगर मैथमेटिक्स 1 लोगे तो 2 तो लेना ही पड़ेगा, तो ये तो एक हमने देख लिया। लेकिन अगर मैथमेटिक्स 2 लोगे तो 1 लेना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अब ये टोटल बचे 4। अब इस 4 में से या तो इस 4 में से 2 चूज करें, ठीक है, या हम लोग क्या करेंगे, एक ये करेंगे चूज। तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन पहले 4C2 कर देते हैं, तो 4C2 करेंगे, ठीक है। तो और लग रहा है तो ये 4C2 क्या होगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 4C2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 और 2 इंटू फैक्टोरियल 2 से कट गया, 2 2 जा, तो ये हो जाएगा टोटल 6 तरीके से आप ये चूज कर सकते हो और एक ये तरीका है। तो दोनों में 7 ऑप्शन तरीके ऐसे हैं कॉम्बिनेशन जिसमें कि आप 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन ऑर्डर्ड 5 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक। द प्राइस ऑफ ए ब्लैक पेयर वाज थ्राइस दैट ऑफ ब्राउन पेयर, ठीक है। अब क्या है, वाइल प्रिपेयरिंग द बिल क्लर्क इंटरचेंज द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर्स बाई मिस्टेक विच इंक्रीज द बिल बाई 100%। वॉट वॉज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ब्राउन सॉक्स इन द ओरिजिनल ऑर्डर। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट एक्स पेयर ऑफ ब्राउन सॉक, ठीक है, क्योंकि ब्लैक का तो हमें 5 पेयर दे ही दिया है, ठीक है। अब है कि कॉस्ट ऑफ 1 ब्लैक सॉक क्या होगा, द प्राइस ऑफ अ ब्लैक पेयर वाज थ्राइस दैट ऑफ ब्राउन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू कॉस्ट ऑफ ब्राउन सॉक का पेयर। अब मान लेते हैं कि कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ ब्राउन सॉक जो होगा एक पेयर का, वो है P, ठीक है। ले, तो अब इससे क्या बात करेंगे कि कॉस्ट ऑफ ब्लैक सॉक फिर क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक 3P, क्लियर। और अब हम लोग क्या किए हैं कि हमने लिया है X पेयर ऑफ ब्राउन सॉक जिसकी कॉस्ट है कितनी हो गई, 1 मिनट, ओके। सो इसने क्या किया है, अब इसमें क्वेश्चन ये कहा है कि बिल क्लर्क ने क्या किया, इंटरचेंज द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर बाय मिस्टेक। मतलब जो ब्राउन सॉक था, ठीक है ना, एक्स पेयर ऑफ ब्राउन सॉक, उसको कॉस्ट से किससे कर दिया, ब्लैक सॉक का प्राइस लगा दिया, और जो 5 पेयर ब्लैक सॉक था उसको ब्राउन कॉस्ट का पेयर लगा दिया। ऐसा करने पे क्या होता है कि जो डिमांड है जैसा होना चाहिए उससे 100% इंक्रीज कर जाता है, मतलब दोगुना हो जाता है। कब, क्योंकि हमारा जो ब्राउन सॉक है तो हमें ब्राउन सॉक का प्राइस देना चाहिए था, ठीक है, हमें लगना तो यही चाहिए था ना, एक्स पेयर ऑफ ब्राउन सॉक P रुपये और 5 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक 3P रुपीज़, होना तो ये चाहिए था। बट उसने क्या कर दिया, ये कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, 2 गुना प्राइस बढ़ गया, ठीक है। अब क्या है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ पेयर्स, अब इसको सॉल्व करनी है, ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करें। सो ये हो गया 3xP प्लस 5P इज इक्वल टू 2xP प्लस 5 3 15 और 30P, ठीक है। सो xP इज इक्वल टू 25P, सो x इज इक्वल टू 25,
तो हम लोगों ने जो एज्यूम किया था कि x पेयर ऑफ ब्राउन सॉक, तो वो हो जाएगा 25 इज द आंसर। ठीक है, होप सो समझ में आई होगी क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं था, आपको ये याद रखना, ये समझना था कि जो ब्राउन की कॉस्ट में ब्लैक को दे दिया और ब्राउन सॉक जितना दिया उसमें ब्लैक वाला प्राइस लगा दिया और ब्लैक से ब्राउन, इसके कारण 100% बढ़ जाता है। 100% का मतलब क्या हो गया कि एक है तो वो 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन एक्स ओनली इज थ्राइस द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन वाई। ठीक है, तो ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन एक्स ओनली इज थ्राइस द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन वाई। द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन वाई ओनली इज थ्राइस द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन नेक्स्ट। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया था क्योंकि इसमें कोई भी सही नहीं है, तो इस पर हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ बिलो डिपिक्ट्स द अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी ओवर द पीरियड 2000 से 2010 तक ए और बी की अर्निंग दिखाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं, ये अर्निंग है और ये ईयर्स है। तो 2000 से 2007 तक, 2000 से 2007 तक कितने साल हैं, 7 साल। 7 साल अर्निंग किसकी ज़्यादा रही, ए की ज़्यादा रही बी से, और 2007 से 2010 तक, ठीक है, मतलब 3 साल जो है बी की अर्निंग ज़्यादा रही ए से। ठीक है, तो अब एवरेज अर्निंग ऑफकोर्स 7 साल तक ए की ज़्यादा रही थी। ठीक है, तो ऑन द एवरेज ए अर्न मोर देन बी ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, ऑन द एवरेज बी अर्न मोर देन ड्यूरिंग दिस पीरियड 2000 से 2010 के बीच में। द अर्निंग ऑफ ए एंड बी आर वेयर इक्वल, गलत है, द अर्निंग ऑफ ए वेयर लेस देन बी। सो ऑन द एवरेज ए अर्नड मोर देन बी, क्योंकि 7 साल तक तो ए की ही अर्निंग ज़्यादा रही है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा ए हो गया, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन इंडिपेंडेंटली फिल, ए फिल कर देता है कितने देर में, फिल अ टैंक कंप्लीटली 20 मिनट में। ठीक है, बी जो है वो हमारा कितने देर में फिल करता है, 30 मिनट। अब कैपेसिटी कितनी है, तो हम ऐसा करते हैं कि 20 और 30 का एलसीएम लेते हैं, जो 20 से भी कटे और 30 से कटे, ऐसा नंबर छोटा सा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि 6 यूनिट वाटर हमें लगता है फिल करने में। ठीक है, टैंक की कैपेसिटी 6 यूनिट की है, तो 20 मिनट में अगर फिल कर रहा है, इसका मतलब 3 यूनिट, 20 यूनिट चाहिए हमें, तो 3 यूनिट पर मिनट करता है ए और 2 यूनिट पर मिनट करता है बी। अब बोल रहा है कि अगर हम दोनों को साथ में खोल दें, ठीक है, तो 5 यूनिट पर मिनट ये फिल करेगा ए एंड बी दोनों मिलके। तो ए एंड बी मिलकर के 5 यूनिट 1 मिनट में करेगा, तो टोटल इसको फिल करने में कितना लगेगा, 60 यूनिट हमें करना है और 5 यूनिट पर मिनट लगता है, तो 12 मिनट हमें, ठीक है, लगेगा फिल करने में, एक साथ अगर खोल देंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईच ऑफ द 6 डिफरेंट फेसेज ऑफ अ क्यूब हैज़ बीन कोटेड विथ अ डिफरेंट कलर VIBGYO। ठीक है, आर नहीं है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन, नाउ Y, O एंड B आर ऑन एडजेसेंट फेस। Y, B और Y हमें दिख रहा है। ठीक है, I, G एंड Y ऑन एडजेसेंट फेस, B, G एंड Y। ठीक है, एंड O, B एंड B आर एडजेसेंट फेस, O, B। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सब हमें दिख रहा है। मतलब आप समझिए कि अगर हम ऐसा डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, तो जो दिखने वाला है उसकी बात कर रहे हैं, मतलब O, B ये दिखेगा और Y ये दिखेगा, बाकी सब नहीं दिखेगा ना, नीचे वाला दिखेगा नहीं, इस साइड वाला दिखेगा नहीं, इस साइड वाला दिखेगा नहीं, नीचे वाला नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके है। नाउ अब क्या पूछ रहा है, व्हाट विच इज द कलर ऑफ द फेस अपोजिट टू द फेस कलर्ड विथ O। O किस अपोजिट में क्या होगा। नाउ O के अपोजिट में अगर हमें Y और B दिख रहा है, तो Y तो होगा नहीं, B भी नहीं होगा, इसके बाद V भी नहीं होगा, V भी नहीं होगा, तो ये तीनों तो होना नहीं है। ठीक है, तो अब कौन सा अपोजिट में होगा ये देखना है। तो अब ऑप्शन में क्या है, B है, तो B होगा नहीं, B होगा नहीं। अब हमें चूज करना है कि या तो G होगा, नहीं तो I होगा। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें
इसको इसकी बात, तो इस दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो अगर हम इस दोनों को कंपेयर करते हैं, चाहे इसको भी अगर हम कंपेयर करते हैं, तो y दिख रहा है तो b के अपोजिट g हो गया, और o के अपोजिट b, o के अपोजिट क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, आप अगर इस दोनों को कंपेयर करते हो, ये y तो दोनों में दिख रहा है, तो o के अपोजिट g हो जाएगा, ठीक है, o के अपोजिट क्या हो जाएगा, g, i नहीं होगा। क्लियर? अगर हम इस दोनों के रिलेशन देखें, ठीक है, y एक ही जगह है, तो o के अपोजिट i तो कभी नहीं होगा, तो o के अपोजिट क्या होगा, g होगा, तो आंसर क्या होगा, g। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम मेन आर ग्रेट स्टेटमेंट है, सम मेन आर ग्रेट, ठीक है, तो सब मेन आर ग्रेट, सम मेन आर वाइज, तो ये मान लेते हैं मेन है, ठीक है, तो कुछ मेन तो है ग्रेट है, और कुछ मेन जो है वो क्या है, वाइज है, ठीक है। अब और क्या हो सकता है इसमें, अब क्वेश्चन पूछा रहा है कंक्लूजन, मेन आर इधर ग्रेट या वाइज, नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ ऐसे मेन भी होंगे जो ना ग्रेट होंगे ना वाइज होंगे, तो ये कंक्लूजन 1 तो गलत हो गया। सम मेन आर नीदर ग्रेट नॉर वाइज, कुछ ऐसे हैं सम मेन आर नीदर ग्रेट नॉर वाइज, ये भी हमें कुछ क्लैरिटी नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है कि सम मेन आर नीदर ग्रेट, ना ही ग्रेट है ना वाइज है, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सम मेन है तो ये ऐसा डायग्राम बन जाए, ठीक है ना, वाइज की एरिया ज़्यादा हो, तो कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नीदर ऑफ द कंक्लूजन इज वैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम क्लेम टू हैव बीन सीन यूएफओज, ठीक है, लाइफ ऑन अदर हेवनली बॉडीज इज कंसिडर्ड टू बी पॉसिबिलिटी, वॉयड टू स्पेस इज नाउ एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। अब इसमें क्या है, इस तीनों से हमें कंक्लूजन निकालना है, ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, यूएफओ आर हेवनली बॉडी, सम क्लेम्स टू हैव सीन यूएफओ, ठीक है, और फिर क्या बोला, लाइफ ऑन अदर हेवनली बॉडीज कंसिडर्ड टू बी पॉसिबिलिटी, तो यूएफओ हेवनली बॉडीज है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। नाउ यूएफओज आर सेंट फ्रॉम अदर हेवनली बॉडीज, ऐसा सम क्लेम्स टू हैव सीन यूएफओ, लाइफ ऑन अदर हेवनली, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। सम लिविंग स्पेशीज इन अदर हेवनली बॉडीज आर मोर इंटेलिजेंट, ऐसा तो कुछ है नहीं। नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड अबाउट द यूएफओ, के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं बोला जा सकता है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो यूएफओ को देखे हैं, ठीक है, और लाइफ दूसरे हेवनली बॉडी पे पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, तो कुछ ऐसा डेफिनेट कहा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी इंटू डी डबल ई डी इज इक्वल टू ए, एंड ई आर ए बी सी डी आर डिफरेंट डिजिट, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ डी एंड ई। अब अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो सकता है, हमें आना है क्या, ए बी सी, तो इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो अब अगर हम लोग ऐसा करें, अब इसमें क्या है कि ये सेम डिजिट आना चाहिए, तो अगर मान लीजिए कोई नंबर है एक्स वाई जेड, अगर हम इसको 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आता है, एक्स वाई जेड, अब वैल्यू सारा रख के देख सकते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, तो एक्स वाई जेड से 1001 से, तो ये डी क्या हो गया, 1001, ठीक है, तो डी की वैल्यू 1 और ई की वैल्यू 0। आप सारे वैल्यू भी रख के देख सकते हैं, जैसे कि 2002 रख के देख सकते हैं, इसके बाद डी की वैल्यू 0011, तो 11 से मल्टीप्लाई करने पे तो ए बी सी कभी नहीं आएगा, ठीक है, 20202 तो नहीं, जब भी होगा तो 1 वाला ही केस होगा, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना, आसान है, आप सारे वैल्यू भी रख के देख सकते हैं, कोई भी ABC में 1 2 3 ले करके देख सकते हैं, फिर भी आपको 10 से 20 सेकंड लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयर वाइज वेरिएशन ऑफ द प्राइस ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी इज सोन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, ठीक है, अब क्या है कि प्राइस रुपीज में दी हुई है और ईयर्स दिया हुआ है। द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द ईयर 1990 में क्या प्राइस था, ठीक है, तो 10 रुपये था, नहीं, 12 रुपये था, नहीं, तो क्या था इसमें, मस्ट हैव बीन एनीवेयर बिटवीन 10 एंड 20, तो ये 10 से 20 के बीच में कुछ भी था, ठीक है, और 1991 से ज़्यादा था, ऐसा भी कुछ नहीं है, 1991 से कभी भी होगा तो कम ही होगा, तो आंसर इज सी, आसान क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम बाय टू फैमिलीज ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग चार्ट्स। ठीक है, अब इनकी क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर 20,000 पर मंथ और इसकी 1,00,000 पर मंथ, ये 1,00,000 रुपये खर्च करता है। तो 20,000 करता है तो फूड पे कितना हो गया, 10,000, 50% रुपया फूड पे करता है, 30% है तो 20 का 30%, ठीक है, 20 का 30%, 6,000 अदर पे करता है और 20,000 का 20% मीन्स 4,000 एजुकेशन पे करता है। अब ये 1,00,000 है तो 1,00,000 है तो 60,000 अदर पे करता है, 10% फूड पे है तो कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये हो जाएगा ना। और एजुकेशन पे 30% है तो कितना हो जाएगा, 30,000 रुपया। तो जितनी एक्सपेंडिचर है उसमें ऐसे ऐसे खर्च है। अब क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम दीज चार्ट्स वी कैन कैलकुलेट फैमिली ए स्पेंड मोर मनी ऑन फूड। ये फैमिली ए है और ये फैमिली बी है, फूड पे दोनों का सेम ही है। फैमिली बी, ओके, सो फैमिली ए एंड फैमिली बी स्पेंड द सेम अमाउंट ऑन फूड। ठीक है ना, एजुकेशन और अदर एक्सपेंसेस पे दोनों का ज़्यादा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। आसान क्वेश्चन है। उषा रन फास्टर देन कमला, प्रीति रन स्लोअर देन स्वीति। ठीक है ना, प्रीति रन्स स्लोअर देन स्वाति, मतलब स्वाति फास्ट चलती है प्रीति से। स्वाति रन स्लोअर देन कमला, मतलब कमला फास्ट है इससे। तो इसका मतलब उषा सबसे फास्ट, फिर कमला, फिर स्वाति, फिर प्रीति। तो पूछा जा रहा है कि हु इज़ द स्लोएस्ट, तो प्रीति इज़ द स्लोएस्ट। नेक्स्ट क्या है, बिटवीन 6 PM एंड 7 PM द मिनट्स हैंड्स ऑफ क्लॉक विल बी अहेड ऑफ द आवर हैंड 3 minutes बाई 3 minutes। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, 12, 6, 3, 9, ये 7 और 8, 6 से 7 के बीच की बात हो रही है। 6 से 7 के बीच में मिनट्स हैंड्स एंड क्लॉक विल बी अहेड ऑफ द आवर हैंड बाई 3 minutes। ठीक है, ऐसा है। नाउ 30 डिग्री अगर आवर हैंड चलती है, आवर हैंड, ठीक है, 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक के बीच में 30 डिग्री, तो 360 डिग्री मिनट हैंड चलती है। ठीक है, तो मिनट हैंड 12 डिग्री चलेगी तो आवर हैंड कितना, 1 डिग्री चलेगी। ठीक है, तो अगर मिनट हैंड 3 मिनट अगर हेड चलेगा, ठीक है, तो क्या होगा वो हमें निकालना है। अब आप देखिए इसमें क्या होगा कि अगर 6 PM से 7 PM में, पहले तो ये क्या करेगा, टकराएगा, है ना, दोनों जो है सो कोइंसाइड करेगा। तो कोइंसाइड कब करेगा, तो 6 से 7 के बीच में, ओके, 6 to 7 के बीच में अगर कोइंसाइड करता है, ठीक है, 6 PM to 7 PM के बीच में, ठीक है, तो ये इस टाइप से होगा। ठीक है, लेकिन ये 3 मिनट अहेड है। तो अब क्या होगा, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6:30। तो इसका मतलब जब भी ये कोइंसाइड करेगा तो 6:30 से ज़्यादा होगा। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। ठीक है, अब ये क्या है, 6:48 पे, दैट्स मीन्स यहाँ पे, तो ये संभव है क्या कि यहाँ पे 3 मिनट में ये इतना दूर ट्रैवल कर लेगा। तो आंसर तो देख करके ही 6:36 होगी, इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे बना सकते हो। 6:48 तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हो गया। तो 6:36 PM पे जो है ये 3 मिनट ऐड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 5 टास्क एंड 5 पर्सन। टास्क 1 कैन नॉट बी असाइन टू ईदर पर्सन 1 और पर्सन 2। सो टास्क 1 जो है वो पर्सन 1 को नहीं किया जा सकता है और पर्सन 2 को भी नहीं किया जा सकता है। टास्क 2 मस्ट बी असाइन टू ईदर पर्सन 3 और P3 या P4 को असाइन किया जाएगा। टास्क 4 जो है 3, टास्क 4 और टास्क 5 हम देखते हैं। ठीक है, एवरी पर्सन इज टू बी असाइंड 1 टास्क। इन हाउ मेनी वेज कैन द असाइनमेंट बी डन। नाउ P1 P2 यहाँ पे नहीं होगा टास्क 1 में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, या तो P3 होगा या P4 होगा। तो 2 तरीके से, अब इसमें जब ये 2 तरीके से हो गया, ठीक है, और कुछ है, ठीक है, नहीं है, ठीक है।
और P1 P2 इसमें होगा नहीं, P3 या P4 में किसी एक को ये मिल जाएगा, तो बाकी कितने बचेंगे, क्योंकि P1 P2 P3 P4 और P5 हमारे पास में है, ठीक है। तो P3 या P4 कोई एक चला गया, तो अब बचा क्या, P1 P2 P3 और P5। P1 P2 इसमें होगा नहीं, तो इसमें कितने तरीके होंगे, दो तरीका, दो कुछ हो सकता है। P1 P2 P3 अगर नहीं होगा तो P4 P5 होगा, P1 P2 P4 नहीं होगा तो P3 और P5 होगा। तो दो तरीका से हो सकता है। अब इसमें अगर मान लेते हैं दो कोई भी फिल हो गया, ठीक है, जैसे आपको दो कोई भी फिल हो गया, यहाँ पे अगर P4 हो गया, P3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ हो गया, तब यहाँ पे कौन कौन सा हो सकता है, ठीक है। अब एक यहाँ पे फिल हो गया, एक यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने तरीके से, तीन कोई भी फिल हो सकता है, दो कोई भी फिल हो सकता है और एक कोई भी फिल हो सकता है। तो अगर हमको इसे पूछा जाए कि हाउ मेनी वेज, तो दो तरीके से टास्क 1, दो से टास्क 2, तीन से टास्क 3, ठीक है। टोटल हमारे पास 5 है, तो एक यहाँ पे चला जाएगा, एक यहाँ असाइन हो जाएगा, तो हमारे पास 3 बचेगा, 3 में से कोई भी यहाँ दे देंगे, फिर 2 बचेगा, 2 में से कोई भी एक यहाँ दे देंगे, और जो बचेगा लास्ट में वो टास्क 5, ठीक है। ठीक है, सो 24 इज द आंसर। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मंथली इनकम ऑफ पीटर एंड पॉल आर द रेशियो ऑफ 4:3। सो पीटर का इनकम बाई पॉल का इनकम क्या है, 4x/3x हम लिख देते हैं, ठीक है। देयर एक्सपेंसेज आर इन द रेशियो 3/2। सो पीटर एक्सपेंस बाई पॉल एक्सपेंस, वो क्या हो जाएगा, 3y/2y हम लोग लिख लेते हैं। नाउ इफ ईच सेव 6,000 एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। तो सेविंग, इसकी सेविंग अगर बात करें तो क्या लिखेंगे, 4x - 3y = 6,000, और ये क्या हो जाएगा, 3x - 2y = क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इससे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे 4 से, तो 12x - 9y = 18,000, और 12x - 8y = 24,000। तो माइनस प्लस माइनस, तो अब ये तो कैंसिल हो गया। अब 8 - 9 विच इज़ -y, और ये कितना हो जाएगा, -6,000। तो y की 6,000, ठीक है, y 6,000 आया, तो x क्या हो जाएगा, x भी हमारा, x अगर यहाँ पे हम किसी में वैल्यू रखते हैं तो x भी हमारा आ जाएगा 6,000, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि देन मंथली इनकम रिस्पेक्टिवली आर, तो इनकम कितना है, 4x तो 24,000 पीटर का हो गया, और 3x तो 18,000 इसका हो गया। सो 24 और 18,000 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सिटीज ए एंड बी, ये जो है सो 360 किलोमीटर अपार्ट है, ठीक है, ए और बी 360 किलोमीटर अपार्ट है। ए कार गोज फ्रॉम ए टू बी, मतलब ये जाता है 40 किलोमीटर पर आवर से, और ये जाता है 60 किलोमीटर पर आवर से। नाउ ये पूछ रहा है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, इसकी आप फॉर्मूला याद रखिए, एवरेज स्पीड, ठीक है, = 2 × u भी, मतलब जो पहले कार की है इंटू दूसरे कार की, और u + v, ठीक है। तो अगर आप ये याद रखिएगा तो 2 × 40 × 60 / 40 + 60, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, 4800 / 100, सो 48 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCDEF आर कजन, नो 2 कजन आर ऑफ द सेम एज बट ऑल हैव बर्थडे ऑन द सेम डे ऑफ द सेम मंथ। सेम डे, ठीक है, सेम मंथ, एक दिन तो नहीं है दोनों कजन का, सेम एज का है, बट बर्थडे है। द यंगेस्ट इज 17 ईयर एज, ठीक है, जो सबसे छोटा है वो 17 साल का है, और जो सबसे बड़ा है, बड़ा कौन है, ई, वो कितने का है, 22 साल का। एफ इज समवेयर बिटवीन बी एंड डी, तो बी और डी के बीच में एफ है, ठीक है। तो ए इज ओल्डर देन बी, और ए बी से बड़ा है। सी इज ओल्डर देन डी, सी डी से बड़ा है। ए इज 1 ईयर ओल्डर देन सी, ए सी से 1 साल बड़ा है, ठीक है।
नाउ अगर हम इसमें वैल्यू रखें ABCD में, ठीक है, तो क्या हो सकता है, सबसे ये जो है वो E है, सबसे बड़ा कौन है, ओल्डेस्ट है E, तो सबसे बड़ा E हो गया, ठीक है। और E के बाद क्या होगा, तो AE, अब A इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या हो गया, A C से ही बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे तो हम कर सकते हैं EABCD, बट F के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है ना। सो E ग्रेटर दैन A ग्रेटर दैन C ग्रेटर दैन B हम लोग लिख सकते हैं। ग्रेटर देन B, F या D में से कुछ भी हो सकता है। मतलब E और E A C का तो क्लियर है हमारे पास में, E A और C का तो क्लियर है, बाकी चीज़ का ना हमारे पास क्लियर नहीं है, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, या तो ऐसे करके व्हाट विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। अब एक चीज़ हम ऐसे कर सकते हैं कि E है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि E की उम्र 22 है और सबसे छोटा की उम्र 17 है, ठीक है। अब इसके बीच में मतलब कि कितने होंगे टोटल, हमारे पास कितने हैं, 3 3 6 कजन है, तो 2 हो गए, बाकी 4 की हमें निकालनी है। तो 18 19 20 21 यही होगी, ठीक है, बाकी 6 की। अब क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, तो A B, ओके। सो इसमें ऐसे नहीं करते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे कर सकते हैं, तो E है, यहाँ पे क्या करते हैं, A लिख देते हैं, यहाँ पे क्या है, C है, और यहाँ पे F जो है हमें बताया गया है कि B और D के बीच में है, तो यहाँ F लिख देते हैं और B और D लिख देते हैं। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, तो हम क्या कह सकते हैं कि F इज 18 ईयर्स ओल्ड, ये पॉसिबल है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ लॉजिकली पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ऑल 6 कजन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, या तो ये होगा, या EAC का तो हमें क्लियर है, लेकिन ये भी पता है कि B और D के बीच में F है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है D और B के बीच में, ठीक है, F होगा। तो हमारा कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है, 2 कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सोसाइटी इज कस्टमरी फॉर फ्रेंड्स ऑफ द सेम सेक्स टू हग, सेम सेक्स हग करेंगे, ठीक है, अपोजिट सेक्स हैंड मिलाएंगे when they meet, a group of friends met in a party and there were 24 हैंडशेक होता है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं 24 हैंडशेक हो रहा है, तो इसका मतलब मेल और फीमेल जो होगा वो टोटल मेल एंड फीमेल 24 होगा। तो या तो 2 मेल होगा 12 फीमेल होगी, तभी 24 हैंडशेक होगा, क्योंकि हैंडशेक कौन करते हैं, अपोजिट सेक्स। अब या तो 3 मेल और 8 फीमेल होगा, ठीक है, ये मेल एंड फीमेल ऐसे लिख सकते हैं, या तो 4 मेल और 6 फीमेल होंगे, या 1 मेल 24 फीमेल होगा। अब इसमें अगर 2 मेल होंगे, ठीक है, तो 2 मेल आपस में क्या करेंगे, हग भी करेंगे, क्योंकि सेम कास्ट सेम वाला, एंड और क्या होगा, 12 जो फीमेल होगी, 12 जो फीमेल होगी वो भी आपस में क्या करेगी, हग करेगी। अब ये क्या है, 3 में से 2, कोई भी 2 हक करेंगे, और इधर 8 में से 2 कोई हक करेंगे, क्योंकि 2 फीमेल है तो सेम ही जेंडर की, सेम ही सेक्स के हो गए। नाउ 4 में से कोई 2 और 6 में से कोई 2, और फिर ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि 1 है तो इसमें कुछ होगा नहीं, 24C2। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, विच वन ऑफ द अमॉन्ग द फॉलोइंग नंबर्स इंडिकेट द पॉसिबल नंबर ऑफ हक्स, ठीक है ना। तो 2C2 ये अगर हम बात करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 31 आता है, ओके, और ये कितना आएंगे 21। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो 21 हग पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। 24 हैंडशेक है, 21 हग होगा, ठीक है, ये भी होगा, बट ये हमारे ऑप्शन में है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मेन अनिल एंड डेविड एंड 2 वुमेन शबनम एंड रेखा आर इन अ सेल ग्रुप, only 2 speak Tamil, the other 2 speak Marathi, only 1 man and 1 woman can drive a car, ओके, ठीक है। तो कौन कौन है, अनिल, डेविड है, और शबनम है, और रेखा है। अब only 2 speaks तमिल, ठीक है ना। शबनम स्पीक मराठी, तो शबनम का तो मराठी फिक्स हो गया, एक और कोई मराठी बोलेगा, और अनिल का तमिल फिक्स हो गया, अनिल तमिल बोलता है, ठीक है। शबनम का मराठी फिक्स है। तो
अब बाकी जो कौन हो गया, अब क्या है, ओनली वन मैन एंड वन वोमेन कैन ड्राइव, ठीक है, बोथ रेखा एंड डेविड कैन ड्राइव, तो ये दोनों ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब रेखा और डेविड में से कोई एक तमिल बोल रहा होगा और कोई एक मराठी बोल रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, बोथ द तमिल स्पीकर कैन ड्राइव, कुछ ऐसी क्लैरिटी नहीं है कि ठीक है तमिल स्पीकर, बोथ द तमिल स्पीकर तो कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि एक तमिल स्पीकर तो ड्राइव नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो ये तो गया। बोथ द मराठी स्पीकर ड्राइव, नहीं, एक मराठी स्पीकर तो ड्राइव नहीं कर पा रहा है, तो ये बोथ भी गया। बोथ ऑफ दोज हु कैन ड्राइव अ कार स्पीक मराठी, दो ही लोग मराठी बोल रहे हैं तो एक तो यहाँ हो गया, तो ये होगा नहीं। वन ऑफ दोज हु कैन ड्राइव अ कार स्पीक्स, दोनों में ड्राइव कर रहा है तो एक तो तमिल हमें चाहिए ही चाहिए, एक तमिल और एक मराठी, तो ये आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ प्लेन लाइन एक्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन वाई एंड पैरेलल टू लाइन जेड, ठीक है, लाइन यू इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन वी एंड डब्ल्यू, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि चलो कुछ भी मान लेते हैं, वी एक लाइन है, डब्ल्यू लाइन है, अब यू जो है दोनों पे परपेंडिकुलर है, लाइन एक्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन वी, चलिए हम इसमें पहले वी डब्ल्यू लिख लेते हैं, तो एक्स जो है परपेंडिकुलर टू किस पे है, वी पे है, ठीक है, एक्स इज परपेंडिकुलर टू वी, लाइन एक्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन वाई, तो ये अगर यहाँ है तो इसकी परपेंडिकुलर करना होगा, तो ये लाइन वाई एंड पैरेलल टू लाइन जेड, ठीक है, एक्स जो है सो पैरेलल टू जेड भी है, तो ये हम लोग ड्राइव किए। अब जेड यू डब्ल्यू आर पैरेलल नहीं, जेड यू डब्ल्यू पैरेलल नहीं है, एक्स भी वाई पैरेलल है नहीं, एक्स भी वाई पैरेलल नहीं है, वाई भी डब्ल्यू आर पैरेलल, यस, वाई भी डब्ल्यू आर पैरेलल, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए काउ कॉस्ट मोर देन 4 गोट, ठीक है, चलिए 4 गोट से ज़्यादा कॉस्टली काउ है, लेस देन 5 गोट्स, 4 गोट से 5 गोट्स के बीच में की जो कॉस्ट है, ठीक है, काउ की कॉस्ट है। अब 4 गोट्स की कॉस्ट हमें, इफ़ ए गोट कॉस्ट बिटवीन 600 एंड 800, अब गोट की कॉस्ट जो है वो 600 से 800 के बीच में है, ठीक है, तो काउ की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, अगर 600 होगी तो 2400 से 4000, ठीक है, और अगर इसकी कॉस्ट 600 से 800 के बीच में है तो 2400 से 3000 भी हो सकती है, ठीक है, 2400 से 3000, अगर 600 कॉस्ट होगा तो 600 से 800 बीच में है तो हम कोई भी एक दूसरा नंबर ले सकते हैं, या 800 अगर कॉस्ट होगी इसकी तो 3200 से काउ की कॉस्ट कितने के बीच में होगी, 4000 के बीच में। तो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि काउ कॉस्ट मोर देन 2500, ऐसा कुछ नहीं है, 3600 से ज़्यादा ऐसा भी कुछ नहीं है। सो जो मोस्ट वैलिड जो होगा वो ये होगा कि 2400 से 4000 के बीच में ही इसकी कॉस्ट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ पीपल, फाइटर्स एंड कॉवर्ड्स, ठीक है, डरपोक है ना। तो एक सोसाइटी है, इसमें 2 तरह के लोग होते हैं, एक फाइटर होते हैं, एक कवार्ड होते हैं। नाउ 2 कवार्ड्स आर ऑलवेज फ्रेंड, ठीक है, 2 ये हमेशा क्या करते हैं, ये फ्रेंड होते हैं। अब फाइटर एंड कवार्ड आर ऑलवेज एनिमीज, फाइटर और ये हमेशा एनिमीज होगा। फाइटर आर इनडिफरेंट टू वन अनदर इफ ए एंड बी आर एनिमीज, ठीक है। अब क्या है, ए बी क्या है, एनिमी है, ठीक है। नाउ इफ ए बी, सी एंड डी आर फ्रेंड, सी एंड डी आर फ्रेंड, ठीक है। ई एंड एफ आर इनडिफरेंट टू ईच अदर, ई एफ इनडिफरेंट है, और ए एंड ई आर नॉट एनिमीज, ए ई नॉट एनिमी, और बी एंड एफ आर एनिमी, बी एफ एनिमी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, अब कैसे बनेगा ये क्वेश्चन,
अब फाइटर रिक्वायर्ड ऑलवेज एनिमी, तो ए बी एनिमी है, इसका मतलब क्या हो गया, एक फाइटर है, ए फाइटर है और बी एनिमी है, ठीक है, ए फाइटर है और बी एनिमी है, ठीक है, ए फाइटर और बी एनिमी, सो ए फाइटर और बी एनिमी, ठीक है, क्योंकि ए एंड बी आर एनिमीज है ना, तो ए फाइटर हो गया, बी एनिमीज, क्योंकि हमें बताया गया है सोसाइटी कंसिडर फाइटर्स एंड कॉवर्ड टू, ये जो एनिमी होती है फाइटर एंड कॉवर्ड आर ऑलवेज एनिमीज, तो ठीक है। नाउ सी और डी फ्रेंड है, इसका मतलब फ्रेंड क्या हो गया, टू कॉवर्ड्स आर ऑलवेज फ्रेंड, तो इसका मतलब सी और डी कॉवर्ड है। नाउ ई एंड एफ आर इनडिफरेंट, इनडिफरेंट कौन सा है भाई, फाइटर्स आर इनडिफरेंट टू वन अनदर, तो ई एफ इनडिफरेंट है, तो ये क्या इसको बोलेंगे फाइटर। अब हमारे क्वेश्चन क्या है, बी और एफ क्या है, एनिमी है, तो बी और एनिमी है तो क्या हो गया, बी तो हमने अगर क्वाड बोले हैं एनिमी है तो क्वाड, तो क्या हो जाएगा, एफ इज फाइटर और बी इज कॉवर्ड। अब क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बी सी एफ आर कॉवर्ड, बी तो कॉवर्ड है ही, एफ फाइटर है तो ये गलत हो गया, ए ई एफ आर फाइटर, एफ तो फाइटर है ही, ए भी फाइटर है, ठीक है, और ई भी फाइटर है, तो आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ बॉक्स ऑफ मार्बल देर आर थ्री लेस white marbles than the red ones and 5 more white marble than the green one, तो रेड माइनस 3, टोटल 10 white marble है, इज इक्वल टू वाइट, ठीक है, ठीक है, तो वाइट कितने हैं, 10 मार्बल है, टोटल ऑफ 10 वाइट मार्बल, ठीक है, तो रेड मार्बल माइन से 3 10, सो रेड कितने हो गए हैं, रेड मार्बल कितने हो गए 13। अब क्या है, 5 मोर वाइट मार्बल दैन द ग्रीन, ठीक है ना, सो ग्रीन कितने हो गए 10 माइनस 5, वाइट से 5 ज़्यादा है, ठीक है ना, 5 कम है ना, सो ये 5, तो ग्रीन कितने हो गए 5, तो टोटल अगर हमसे पूछा जाएगा तो कितने हो जाएंगे 10 वाइट मार्बल, 13 रेड मार्बल और 5 ग्रीन मार्बल, टोटल कितने हो गए 28। नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बॉक्स ऑफ मार्बल देर आर 3 लेस वाइट मार्बल, ओके, सो इट्स ओके, सो दिस क्वेश्चन रिपीटेड, ओके, तो ये क्या कहता है, सो कैंडिडेट्स इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंसिस्टेड ऑफ 60% मेन एंड 40% वीमेन। अब क्या है, एग्जाम है, ठीक है, टोटल एग्जाम में कैंडिडेट कितने हैं एक्स, अब इसके 60% जो हैं, ठीक है, 60% क्या है हमारा, 60% मेन है और 40% वीमेन है, 40%, ठीक है। नाउ तो 60% है तो x का 60%, 60x/100 मेन है और 40x/100 ये हमारा वीमेन है, तो इसको हम 6x/10 कर दें और ये 4x/10। अब ये जो मेन है 70% ऑफ मेन एंड 75% ऑफ वुमेन क्लियर द क्वालिफाइंग टेस्ट, और 80% मेन और 70% मेन वुमेन वेयर सक्सेसफुल, ठीक है, ठीक है, फाइनल टेस्ट में चले जाते हैं और फिर 80% से, तो चलिए ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसकी जो है मेन के 70% फाइनल के लिए क्वालिफाई किए और इसके 75%, तो अगर 6x/10 का अगर हम लोग 70% करें तो ये क्या हो जाएगा 42x/100, ठीक है, और इसका अगर हम 75% करें, 75% फाइनल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, 30x/100, ठीक है, इंटर द फाइनल टेस्ट, फाइनल टेस्ट में हो गया। अब 80% मेन और 70% वीमेन सक्सेसफुल हुआ, तो जितने लोग इंटर किए थे उसमें से 80% मेन और 70% फीमेल जो है वो सक्सेसफुल हुई है, तो 42x/100 का 80% फाइनल सिलेक्शन हुई है और 30x/100 का
70% लोगों को फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो दिस वन इज द 336x/1000, ठीक है। और दिस वन ये क्या हो जाएगा, 21x/100। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सक्सेस रेट इज हायर फॉर वीमेन, ठीक है। तो ये हो गया 33.6 हम इसको माने, और ये 21 हुए, तो ये हमारा गलत हो गया। ओवरऑल सक्सेस रेट इज बिलो 50%, ओवरऑल बिलो 50% है, ठीक है। ओवरऑल सक्सेस रेट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, नहीं, ओवरऑल सक्सेस रेट ये 33 है और ये 21 है, ठीक है ना। तो 54 प्लस है, तो बिलो 50 तो नहीं होगा। मोर मेन क्लियर द एग्जाम देन वुमेन, ये सही है। मेन इतने परसेंट किए हैं और वीमेन इतने परसेंट, तो आंसर ये हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट 2015 सीसेट पेपर, ठीक है। फॉर PDF टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए PYQ_PDF। थैंक्स फॉर वॉचिंग।